हाँ दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो यही जो है बिहार जाति आधारित गणना 2022 में जो प्रपत्र 2 भरना है, वो प्रपत्र 2 के ऊपर जो है क्या आपको भरना है हम दिखा रहे हैं। देखिए, यही प्रपत्र जो है 2 है। तो इसमें जो पहला हमारा जो है कॉलम है, पहला नंबर में हमारा है जिला का नाम। तो यहाँ आपको क्या करना है, जिला का नाम लिख देना है। तो जिला का नाम क्या हो गया, हम किस जिला में रहते हैं, सिवान में, तो हमको यहाँ सिवान भर देना है। अब जो है सिवान का कोड क्या है, तो जब भी जिला का कोड होगा वो 2 ही डिजिट में होगा। तो जैसे मान लेते हैं सिवान जिले का जो है कोड 16 है, तो हमको क्या करना है, क्योंकि 2 ही कॉलम बना हुआ है, तो इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 6 डाल दिए। फिर जो है दूसरे नंबर में हमको क्या भरना है, प्रखंड या नगर निकाय का नाम। तो हम भली भांति जानते हैं कि हमारा प्रखंड जो है, प्रखंड के नाम में हम महाराजगंज भरेंगे, और नगर निकाय जो है जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है, उसका कोड डालना है। अगर वो कोड जो है अगर 2 डिजिट में है, जैसे मान लीजिए इसका कोड 10 है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0 1 और एक हमारा जो है कॉलम आगे बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, पंचायत का नाम। तो पंचायत का नाम जो है हम यहाँ लिख देंगे, जैसे त्योंथा, पंचायत का नाम हो गया त्योंथा। अब हमको ये देखना है कि एक पंचायत में जो है मैक्सिमम कितने वार्ड हो सकते हैं। एक पंचायत में 16, 17, 18, 20 जो भी हो, तो पंचायत का कोड जो है जब भी होगा तो 2 ही डिजिट में होगा। अगर 2 डिजिट से ज्यादा होता है तो हमको क्या, मान लीजिए 3 डिजिट में है, तो 3 डिजिट में है तो हम क्या करें, इसे 151 है, तो यहाँ हमको 1 भरना है, यहाँ 5 भरना है, यहाँ क्या भरना है, 1 भर देना है। हमारा अगला कॉलम जो है क्या है, खाली है, तो हमको यहाँ पर 0 कर देना है। अब 4 नंबर में क्या भरना है, वार्ड संख्या, यानी आपको किस वार्ड में जो है काम करना है। तो जैसे मुझे काम करना है वार्ड संख्या 10 में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, वार्ड संख्या 10 लिखिए। इसका कोड जो है क्या है, हम ये डालेंगे, जो कि आपको जो है प्रखंड द्वारा जो है उपलब्ध कराया जाएगा। तो मान लीजिए जो इसका कोड है वो अगर 2 डिजिट में है, तो इसमें 2 कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 डिजिट में है और कॉलम जो है 4 बना हुआ है, तो हमको क्या करना है कि उसमें 2 डिजिट हम पीछे से भरेंगे। जैसे मान लीजिए 15 है, तो यहाँ 15 डाल दिए, यहाँ पर हमको 0 0 कर देना है। अब एक गणना ब्लॉक, तो गणना ब्लॉक किसी को 4 मिला हुआ है, किसी को 5 मिला हुआ है, किसी को 9 मिला हुआ है। जैसे हमारे कोई प्रगणक है, अगर उनको गणना ब्लॉक जो है 4 मिला हुआ है, तो यहाँ जो है वो कैसे भरेंगे, तो इसको गणना ब्लॉक में वो भरेंगे, इधर कर देंगे 0 0 0 4 0 0 4। अगर इस गणना ब्लॉक की संख्या अगर 700 से ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उसमें एक उप ब्लॉक होगा। अगर उसमें कोई उप ब्लॉक नहीं है, तो उप ब्लॉक के सामने हमें क्या कर देना है, डैश डैश कर देना है। लेकिन अगर गणना ब्लॉक में कोई उप ब्लॉक है, तो जो हमारे प्रगणक है उनको दोनों भरना जरूरी है। गणना ब्लॉक नंबर भी भरना जरूरी है और उप ब्लॉक भी जो है उनको भरना जरूरी है। लेकिन अगर किसी को सिर्फ गणना ब्लॉक ही मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, गणना ब्लॉक में अपना नंबर डाल देंगे और उप ब्लॉक को जो है डैश डैश कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे दूसरे कोई प्रगणक है, उनको क्या मिला हुआ है, गणना ब्लॉक 4A, तो उनको जो है गणना ब्लॉक नंबर पहले डालना है, और उसके बाद जो है वो ब्लॉक में क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, 4 और यहाँ पर 1 कर देंगे। तो हमारा ऊपर जो है
जो भी कोड है या जो कॉलम है वो हम भर करके इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे और निश्चित हो जाएंगे कि हमने जो भी भरा है वो सही सही भरा है। अब हम आते हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 10 कॉलम बनाए गए हैं। इसमें 10 कॉलम है, इसको हम कैसे भरेंगे आइए इसको देखते हैं। तो इसमें भरने में दिक्कत कहाँ आ रही है, कॉलम नंबर 8 और जो है कॉलम नंबर 3। अगर आप इसको भली भांति आप समझ गए तो निश्चित रूप से प्रपत्र 2 भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ये ब्लैक बोर्ड पर आपके सामने जो है प्रपत्र 2 का जो है हमने एक नमूना बनाया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं कि कॉलम 1 से 10 तक जो है इसमें क्या भरना है। तो कॉलम नंबर 2 में 1 में हमें भरना है क्रम संख्या, 2 में भवन संख्या, तीसरा में है मकान संख्या। इन मकान संख्या से हमारा आशा है कि हमें किस गणना मकान का जो है गणना करना है, उसका नंबर क्या है, फिर जो है उस गणना मकान का उद्देश्य क्या है, फिर जो है परिवार संख्या है, उसके बाद है उस परिवार का मुखिया का नाम क्या है, उसके बाद उस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या है। अगला कॉलम हमारा है परिवार का क्रम संख्या और 9 नंबर कॉलम है दौरे की तिथि, यानी आप जो है किस तिथि को जो है सर्वे करने के लिए या फिर जो है गणना करने के लिए उस भवन पर या उस जनगणना मकान पे आप जा रहे हैं, उसका डेट हमें वहाँ डाल लेना है। और अंत में जो है हस्ताक्षर है, यानी वहाँ परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर जो है हमें करा लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। जैसे हम जब अपने गणना क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमें जो है एक मकान दिख रहा है, इस तरह की आकृति जो है हमें दिख रही है। इसका मतलब यह है कि दूर से हमें कोई भी भवन अगर दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, तो हम उसको जो है भवन मानेंगे। तो जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये एक भवन है और इसमें जो है एक एंट्रेंस है। इसका मतलब है कि इस भवन में एक ही जनगणना मकान है। इस भवन में क्या है, एक ही जनगणना मकान है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका जो है जब हम नंबरीकरण करेंगे तो हम लिखेंगे भवन संख्या जो है 001 और गणना मकान क्या है 1 है, तो ये भी 001 हो जाएगा। अब इसको हम मेंशन करेंगे। ये सीरियल जो क्रम संख्या है 3 डिजिट में लगातार जो है, इसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। इसको हम पहले भर लेंगे 001 002 003 004 005 006 007 008 और ठीक है, इतना ही। तो हम भवन संख्या 1 में गए तो यहां हम लिखेंगे 001। भवन संख्या 1 में जो है गणना मकान या आप ये कह लें कि परिवार कितना रहता है, तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें एक ही परिवार है। तो मकान संख्या क्या लिखेंगे 001। उद्देश्य क्या है, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमें जो है उसी भवन का गणना करना है जो कि आवासीय है। तो उद्देश्य में हम लिख देंगे आवासीय। अब है परिवार संख्या। तो चूंकि हम पहले नंबर भवन में गए हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें परिवार कितना है 1, तो यहां हम परिवार संख्या में क्या लिखेंगे 001। अगला हमारा कॉलम है कि मुखिया का नाम क्या है। मान लेते हैं मुखिया का नाम जो है रमेश कुमार है, तो यहां लिख दिए रमेश कुमार। अब रमेश कुमार के परिवार में कितने लोग हैं, तो रमेश कुमार ने बताया कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं, तो हम यहां का लिख देंगे कुल संख्या सदस्यों का 04। अब अगला कॉलम है कि परिवार का क्रम संख्या। तो आप यहां देख रहे हैं कि भवन संख्या 1 है, जनगणना मकान 1 है, यानी इसमें एक ही परिवार रह रहा है। अतः परिवार का जो क्रम संख्या होगा वो भी क्या होगा 001। ठीक है,
अब जो है दौरे की तिथि, मान लीजिए कि आप यहां पर गए 8 तारीख को, तो आपको क्या लिख देना है, 8/1/2023, और यहां पर जो है मुखिया से सिग्नेचर जो है करा देना। इस तरह से हमारा जो है भवन संख्या 1 का काम जो है हो गया। अब जो है हम एक दूसरे भवन में जा रहे हैं, जस्ट बगल में हमारा एक और भवन है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये भवन जो है दिख तो एक रहा है, लेकिन इसमें गणना मकान जो है 2 है। गणना मकान कितना है, 2। तो इस भवन का हम नवीनीकरण कैसे करेंगे, तो भवन संख्या 1, तो ये भवन संख्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भवन संख्या हो जाएगा 002 बट्टा गणना मकान इसमें कितना है, एक ये है और एक ये है, यानी गणना मकान इसमें 2 है। तो हम गणना मकान का नंबर दे दें, या हमने गणना मकान क्या दिया है 1, तो ये गणना मकान हमारा हो जाएगा 002 और ये हो जाएगा 003। ठीक है, तो अब हम इसका जो है प्रपत्र में मेंशन कैसे करेंगे, प्रपत्र में इसको कैसे भरेंगे। तो ये हमारा हो गया भवन संख्या 1। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, भवन संख्या 2 यानी 002। इसमें मकान की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं इसमें मकान कितने बने हुए हैं, एक मकान ये है और एक मकान ये है। इसका मतलब है कि भवन संख्या 2 में मकान की संख्या जो है, गणना मकान की संख्या कितना है, 2। तो हमें यहां लिख देना है 002। अब चूंकि हम इसमें नवीनीकरण किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये भी मकान क्या है, आवासीय है, तो इसको हम करेंगे डैश कर देंगे। परिवार संख्या इसमें कितना है, तो इसमें परिवार की कुल संख्या जो है इसमें 2 है। तो यहां हम क्या लिखेंगे 002। अब 2 परिवार है, तो एक परिवार के मुखिया का नाम जो है क्या हो गया, राम। इनके घर में जो है कुल सदस्य जो है 3 है। परिवार का इनका क्रम क्या हो जाएगा, यहां हमने परिवार क्रम 1 दे दिया है। अब चूंकि इसमें 2 मकान है, तो पहले मकान का क्रम भी जो है क्या होगा, 1 होगा। दौरे की तिथि आप जिस दिन जाए उस दिन भर लें, परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करवा लें। अब फिर क्या है कि भवन संख्या 2 में ही जो है एक गणना मकान और है। भवन संख्या 2 में ही जो है एक गणना मकान और है, यानी वो गणना मकान क्या है, यहां देख रहे हैं कि एक 2 है और एक क्या है, 3 है। एक क्या है, 3 है। तो मकान संख्या कितना हो जाएगा, ये 003। इसका उद्देश्य क्या है, आवासीय। तो यहां पर हम लिख देंगे आवासीय। परिवार संख्या, तो परिवार संख्या हमने जो है 1 को दे दिया है, क्या संख्या इसमें 2 है, तो यहां भी हम क्या करेंगे 002 कर देंगे। क्योंकि भवन संख्या 2 में जो है हमको जो जनगणना मकान क्या है, एक 2 है और एक 3 है। कितने परिवार आते हैं, 2। तो एक का नाम हो गया राम, दूसरे का नाम जो है मान लीजिए हम श्याम रख देते हैं। श्याम बता रहे हैं कि हमारे जो है घर में कुल लोगों की संख्या 2 है। अब क्रम क्या हो जाएगा, परिवार क्रम संख्या, पहले का क्रम को हमने 1 दे दिया है, तो इनका क्रम हो जाएगा 002। और यहाँ पर जो है हम दौरे की तिथि डालेंगे और मुखिया से जो है सिग्नेचर करवा लेंगे। अब हम चलते हैं भवन संख्या 3 में, 003। इसमें जाते हैं
तो हम देख रहे हैं कि ये भवन संख्या 3 है। 3 में जनगणना मकान तो 2 ही है, लेकिन इसमें जो है पहले वाले जनगणना मकान में रह रहे हैं, स्टार हम लगा देते हैं, यहाँ पर रह रहा है 3 परिवार और यहाँ पर रह रहा है 2 परिवार। पहले वाले में 3 और दूसरे वाले में 2। तो इसको जो है हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम कैसे दिखाएंगे? तो पहले वाले में जब 3 परिवार है तो ये भवन संख्या 3 हो गया। गणना मकान क्या होगा? तो देखिए यहां हमने गणना मकान की संख्या जो है क्या है, कितना? 3। तो अब ये गणना मकान क्या हो जाएगा? 0 0 4, 0 0 4 हो गया। ये भवन संख्या 3, गणना मकान 4, उद्देश्य क्या है? आवासीय। अब इसमें जो है परिवार कितना रहता है? तो इसमें परिवार कितना है? 3। तो आपको यहां लिख देना है 0 0 3। अब पहले परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है केशव। क्या नाम है? केशव। इनके जो है परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 4, तो हम 4 दिखा देंगे। अब जो है इनका क्रम संख्या क्या है? तो पहले केशव है तो इनका क्रम संख्या क्या हो जाएगा? 0 0 1। दौरे की तिथि लिखेंगे और हस्ताक्षर करवा देंगे। अब जो है भवन संख्या 3 में, भवन संख्या 3 में ही जो है ये गणना ब्लॉक कितना है? 4। तो फिर हम यहां लिखेंगे 0 0 4। इसमें जो एक और परिवार रहता है, 3 परिवार है, ठीक ना? तो वो परिवार रहता है, यानी इसका भी जो है यहां लिख देंगे हम आवासीय। परिवार में कुल संख्या कितना है? तो 3 है, तो फिर यहां 3 दिखाएंगे। दूसरे नंबर भाई का नाम है राकेश, तो यहां क्या लिख देंगे? राकेश। राकेश के घर में कुल लोगों की संख्या है 6। अब इनका क्रम संख्या क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 परिवार इसमें रह रहा है तो पहले वाले को जो है हमने क्रम दे दिया है 1, तो निश्चित रूप से दूसरे भाई का जो है वो परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा 0 0 2। फिर जो है दौरे की तिथि जो भी है डालेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे। फिर यहां आइए, भवन संख्या 3 में ही जो है, भवन संख्या 3 में ही जो है गणना मकान 4 में एक अभी और परिवार है। क्योंकि 3 परिवार है, 2 का हमने यहां मेंशन कर लिया है, एक परिवार और बच रहा है, तो यहां पर हम 0 0 4 ही लिखेंगे। मकान का उद्देश्य क्या है? आवासीय। कितने परिवार रह रहे हैं? भवन संख्या 3 में तो परिवार रह रहे हैं 3, तो यहां पर जो है हम 3 लिखेंगे। अब तीसरे नंबर परिवार के मुखिया का नाम है मोहन। मोहन लिख दिए। मोहन से पूछा गया तो मोहन ने ये बताया कि मेरे परिवार में कुल सदस्यों की संख्या है 8, तो हमने 8 लिख दिए। अब क्रम संख्या हम मोहन के परिवार में क्या देंगे? तो यहां देखिए, यहां जो है हमने पहले भाई का क्रम दिया है 1, दूसरे भाई को 2, तो निश्चित रूप से तीसरे भाई का क्रम हमारा हो जाएगा 3। अब जो है फिर दौरा कर दी थी, जिस दिन भी आप जाए यहां डेट लिख दिए, यहां सिग्नेचर करवा लीजिए। अब हमारा जो है गणना ब्लॉक इसका काम हो गया। भवन संख्या 3 में जो है ये 2 गणना ब्लॉक है, तो ये गणना ब्लॉक जो है 4 है, तो निश्चित रूप से ये गणना ब्लॉक कितना होगा? 5। जैसे हमने देखा कि ये गणना मकान जो है हमारा जो है ये 4 नंबर, भवन संख्या 3, गणना मकान 4, इसमें जो है 3 परिवार है। ये हमारा गणना मकान है 0 0 5 है, इसमें हमने 2 स्टार बनाया है। 2 स्टार बनाने का मतलब है कि गणना मकान भवन संख्या 3 में जो गणना मकान 5 है इसमें 2 परिवार होता है, तो हम क्या लिखेंगे?
भवन संख्या हमारा जो है ये 003 ही होगा। लेकिन अब गणना मकान हमारा चेंज हो गया। ये गणना मकान संख्या हमने लास्ट में कितना दिया है 4, तो ये हो जाएगा गणना मकान संख्या 5। गणना मकान का उद्देश्य क्या है? आवासीय है, तो इसको लिख दिए आवासीय। परिवार संख्या, तो गणना मकान 5 में परिवार की संख्या कितनी है? 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 002। अब 2 परिवार है, तो पहले परिवार के जो मुखिया है उनका नाम है शशि, तो हम लिख दिए शशि। अब कह रहा है कि कुल सदस्य संख्या, शशि जी ने बताया कि मेरे परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की संख्या है 7, तो हमने यहां 7 डाल दिया। अब क्रम संख्या, चूंकि 2 ही परिवार है तो निश्चित रूप से पहले हमने शशि जी को मेंशन किया है, तो इनका क्रम संख्या कितना होगा? 001। अब जो है दूसरा परिवार, तो दूसरा परिवार कहाँ रह रहा है? तो वो भी रह रहा है भवन संख्या 3 में, भवन संख्या 3 में। और गणना मकान क्या है? 005, इसी में रह रहा है। ये दोनों भाई जो है, कौन? एक शशि है और दूसरा भाई जो है, मान लीजिए ये हो गए आयुष, ये हो गए आयुष। तो भवन संख्या 3 के गणना मकान 5 में 2 भाई रह रहे हैं, एक शशि और एक आयुष। तो हम इसको यहां जो है पहले भाई के लिए गणना मकान 005, दूसरे भाई के लिए गणना मकान 005। इनका भी जो है उद्देश्य क्या है? मकान का आवासीय। परिवार की संख्या कितनी है? तो परिवार की संख्या इसमें 2 है, तो 002 कर देंगे। परिवार के मुखिया का नाम क्या हो गया? आयुष। आयुष ने बताया कि मेरे घर में कुल लोगों की संख्या क्या है? तो 5 है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर 5 दिखा दिया। अब जो है पहले भाई शशि का जो है परिवार का क्रम संख्या में दिया है 1, तो आयुष का परिवार का क्रम संख्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 002। यहाँ पर जो है हम दौरा का तिथि डाल देंगे। मान लीजिए हमने 10 तारीख का डेट डाल दिया, 10/1/23। और यहाँ जो है हम किससे साइन करवाएंगे? आयुष से, तो यहाँ साइन करवा लेंगे। इस तरह से दोस्तों आप प्रपत्र 2 को जो है सुगमता पूर्वक जो है भर सकते हैं, और आपको जो है कहीं भी भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको प्रपत्र 2 भरने में कहीं भी दिक्कत आती है तो मैं इस वीडियो में अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दे रहा हूं, आप मुझसे संपर्क कीजिए। आपकी समस्या जो है मैं प्रयास करूंगा कि ये सॉल्व हो जाए। तो मुझे तो अब नहीं लग रहा है कि प्रपत्र 2 भरने में आपको किसी तरह की जो है दिक्कत होगी। अब आते हैं प्रपत्र 3 में। प्रपत्र 3 में आपको क्या भरना है? आप उस काम को इसी समय करना है। प्रपत्र 3 में क्या है कि आपको बेघर परिवारों की संख्या जो है ये देनी है, बेघर परिवारों की संख्या देनी है। तो बेघर परिवार हम किसको मानेंगे? बेघर परिवार हम उस परिवार को मानेंगे जो रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं, रोड के किनारे बसे हुए हैं, या फिर जो है बस स्टॉप के किनारे बसे हुए हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह के परिवारों की संख्या जो है बहुत कम मिलेगी। अगर इस तरह का कोई परिवार मिलता है तो आपको इसमें मेंशन, ये थोड़ा सा प्रपत्र 2 से अलग है, इसको मेंशन कर लेना है। उसमें क्या लिखना है? परिवार के मुखिया का नाम। अब यहाँ पर मकान का उद्देश्य, तो वहां पे आपको बेघर कर देना है। क्या कर देना है? बेघर कर देना है। कितने दिनों से यहाँ रह रहा है, कितने दिनों से यहाँ रह रहा है तो आपको दिखा देना है। 1 महीने से रह रहा है, या 30 दिन से रह रहा है, 50 दिन से रह रहा है। तो ये प्रपत्र 3 भरना जो है बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आशा है कि आप जो है
प्रपत्र 2 भरना जो है अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो जो है आप अपनी समस्या रखिए, मेरा प्रयास होगा कि मैं इसका समाधान आपसे फोन के माध्यम से समस्या दूर करने की कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं प्रपत्र 2 से संबंधित जो है कुछ बातों पर। प्रपत्र 2 से संबंधित जो कुछ बातें हैं वो ये है कि आपको इसमें सिर्फ आवासीय भवन का ही मेंशन करना है, आवासीय भवन को ही दिखाना है, गैर आवासीय भवन को नहीं दिखाना है। गैर आवासीय भवन को हम इसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब जो है अभी तक हमने ये देखा कि जो है नदी नक्शा कैसे तैयार करेंगे, भवनों का नवीनीकरण कैसे करेंगे। तो अब हम आ रहे हैं उस जगह पे जहाँ हमारे शिक्षक साथी जो पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं या प्रगणक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको जब वो फील्ड में जा रहे हैं तो उनको समस्या ये आ रही है कि आखिर जो है जो भवन है या भवन के अंतर्गत जो गणना मकान है उसका जो है हम नम्रीकरण कैसे करें, नम्रीकरण जो है कैसे करें। तो नम्रीकरण करने का जो गाइडलाइन है उस पर हम थोड़ा चर्चा करना जो है उचित समझते हैं। तो हम आइए इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें ताकि ये बात जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जब आप फील्ड में जाएं तो आपके सामने ये समस्या न आए कि हम जो है भवन संख्या कहाँ लिखें, जनगणना मकान कैसे दिखाएं। तो ये हमारा 2 मिनट का टॉपिक है, इसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो एज ए प्रगणक आप जब अपने गणना ब्लॉक में जाएंगे तो आपका काम जो है ये मकान नवीनीकरण जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम ब्लैक बोर्ड पर आते हैं, हम देख रहे हैं कि जब हम अपने गणना ब्लॉक में जा रहे हैं तो हमें जो है एक ये भवन दिख रहा है, भवन दिख रहा है। तो इसको हमने जो है भवन क्या दे दिया, 001 001 दे दिया। लेकिन हम इसमें देख क्या रहे हैं कि इसमें जो है एंट्रेंस कितना है, एक हम यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब है कि भवन संख्या 1 में जो गणना मकान है या यूं कहें कि परिवार की संख्या जो है क्या है, गणना मकान यहाँ पर 4 है। गणना मकान कितना है, 4 है। एक दूसरा जो है बगल में जो भवन है वो भवन हमारा क्या है, भवन संख्या 2 है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है हमारा गणना मकान 2 ही है, क्योंकि एक यहाँ पे जो है निकास बना हुआ है और एक यहाँ पे निकास बना हुआ है, तो 2 ही है। तो इसको जो है वास्तव में जब हम अपने ब्लॉक में जाएंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, भवन पे कैसे लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा ये भवन जो है 1 है, भवन हमारा 1 है। इसका जो है ये मुख्य द्वार है, इसका क्या है, मुख्य द्वार है। तो मुख्य द्वार कहिए या कहिए कि फ्रंट जो है हमारा, तो कहीं भी आपको सामने आपको क्या करना है, 6 बाई 6 का जो है एक आयत बना देना है, यानी कि 6 इंच लंबा, 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा। अगर ये 6 इंच से थोड़ा बड़ा या कम हो जाता है तो आपको फांसी की सजा नहीं होगी। तो इसके लिए एक सरल सा उपाय है कि आप क्या करें कि एक जो है कूट ले लें, इस तरह का कूट ले लें या प्लाई बोर्ड ले लें, कोई बड़ा सा कूट या कोई बड़ा सा जो है प्लाई बोर्ड ले लें और उसको जो है 6 इंच इधर से नाप लीजिए और 6 इंच इधर से नाप लीजिए। और नापने के बाद जो है आप इसको जब जा रहे हैं अपने गणना क्षेत्र में तो इसको साथ रखिए। जहां भी आपको भवन पे नंबर देना है आप इसको इस तरह से रखें। रखने के बाद आपको क्या करना है कि इधर से जो है परमानेंट जो मार्कर है इसको ऐसे घुमा देना है, चारों तरफ से घुमा दीजिएगा तो आपको एक आयताकार जो है आकृति मिल जाएगी। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसमें भवन संख्या 1 के लिए हम क्या लिखेंगे कि भवन संख्या 001।
ऐसे बीच में लाइन खींच देंगे। अब भवन संख्या 1 में गणना मकान कितना है? 1 2 3 4। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 001 002 003 004। आपको यहां चूंकि जगह आपके पास कम है तो आपको करना क्या है, यहां लिख देना है 001 से 004। इसका मतलब ये हुआ कि भवन संख्या 1 में जो है गणना मकान की संख्या कुल कितनी है? 1 से 4, 1 से 4, यानी 1 2 3 4। तो कोई भी व्यक्ति इसको फ्रंट पे लिखना है, इसको मेन दरवाजे के सामने लिख देना है। तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो दूर से ही जो है, यानी इसकी जो है मानक दूरी रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 मीटर की दूरी से इसको अच्छी तरह से पढ़ ले, तो वो समझ जाएगा कि भवन संख्या 1 में कुल गणना मकान की संख्या कितनी है? 4 है। अब जो है मकान मालिक कहता है कि ठीक है, आपने तो फ्रंट पे ये लिख दिया, ये शो कर दिया, लेकिन आप जो है गणना मकान का नंबरीकरण भी साथ ही साथ कर दीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे जैसे ये हमारा पहला गणना मकान है तो इसको आपको हिंदी में लिखना है। इसको कैसे लिखना है? हिंदी में लिखना है G001। क्या लिखना है? करके ऐसे डैश करेंगे और 001 डाल देंगे पहले दरवाजे के पास। फिर आएंगे दूसरे दरवाजे के पास, वहां क्या लिखना है? 002। फिर आएंगे इस दरवाजे के पास, दरवाजे के बगल में जो खाली जगह है वहां लिख देंगे 003 और लास्ट वाले को लिख देंगे 004। यानी स्पष्ट हो गया कि पहला वाला गणना मकान हमारा 1 है, दूसरा वाला 2 है, तीसरा वाला 3 है और चौथा वाला 4। तो आपको जो है फील्ड में इस तरह से जो है गणना मकान की संख्या देनी है। ये तो एक सिंबल हो गया दूर से देखने के लिए कि हाँ भाई भवन संख्या 1 में जो है गणना मकान के कुल संख्या कितना है? 4 है। लेकिन इस भवन में गणना मकान 4 कौन सा है? तो यहाँ है। तो यहाँ पर आपको बगल में जो है इस दरवाजे के बगल में लिखा होना चाहिए गौड़ 4। तो स्पष्ट हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। इसमें देख रहे हैं कि भवन संख्या 2 में गणना मकान की संख्या कितना है? 2 है। तो आपको जो है 6x6 का जो है बना लेना है और बना करके यहाँ पर लिखना है भवन संख्या 002 और गणना मकान यहाँ पर कितना है? 2। तो आपने यहाँ पर पहले गणना मकान का संख्या जो है दिखा दिया है 4। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 004 से 005 और यहाँ जो है हम क्या दिखाएंगे? नंबर। इसके बगल में लिख देंगे गौड़ 005। ये हो जाएगा 005 और ये हो जाएगा 006। तो ये हो जाएगा गौड़ 5 यानी 5 और ये मकान जो हो जाएगा गौड़ 06। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो है लाभ मिलेगा और आपको गणना के दौरान जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं ये चाहूँगा कि मैं आपको अगला वीडियो जो है नजरी नक्शा हम कैसे तैयार करें, इस पर अगर आपकी सहमति होगी, आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं एक नजरी नक्शा पर वीडियो जो है आपको बना करके डाल दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।